हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी पशुपति व्रत यदि आप करते हैं और आपका व्रत करते हुए एक बार दो बार हो गया, लेकिन आपके मन की काम नहीं पूरे हुए, आपके मन की इच्छा नहीं पूर्ण हुई, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की गलतियाँ हैं जो हमारे द्वारा हो जाती है और इसलिए इस व्रत का फल हमें संपूर्णतया नहीं मिल पाता है। देखिए, व्रत 5 ही रहना होता है और हमारे दिमाग में प्रायः एक बात आती है कि ये व्रत बहुत आसान है, 5 व्रत रखना है, लेकिन जितना व्रत आसान लगता है उतने ही इसके नियम कड़े और कठिन होते हैं। तो वैसे तो मैंने इस विषय पे वीडियो बनाई है, लेकिन आप लोगों के प्रश्नों के द्वारा मुझे ज्ञात होता है और मैंने कॉल पे भी 2-3 लोगों से बात किया तो पता चला कि वो लोग क्या गलती करते हैं। देखिए, स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है, व्रत की महिमा जितनी बड़ी है, नियम भी उतने ही बड़े हैं। तो नियमों में कुछ ऐसा नियम नहीं है बहुत कोई बड़ा कि हम पालन ही ना कर पाएँ, लेकिन हाँ, जो भी है उनको दृढ़ता से, कड़ाई से पालन करना चाहिए। तो बस आज कुछ बातों का ध्यान रखिए आप, और यदि आप पशुपति व्रत करते हैं, इन सारे नियमों को ध्यान रख के यदि करेंगे तो निश्चित रूप से दुनिया की कोई शक्ति आपके काम को पूर्ण होने से नहीं रोक सकती है। देखिए, आप भी शिव पुराण पढ़ते होंगे, आपके घर में भी होगी। मैं कहीं अलग से आपको नहीं बता रही हूँ, आप वहाँ उठा कर के पढ़िए, देखिए आपको सारी जानकारियाँ स्वयं मिल जाएंगी। मैं वहीं से आपको बताने जा रही हूँ और आप लोग ये गलतियाँ करते हैं, ये मुझे आप लोगों के प्रश्न से, आप लोगों के कमेंट से ये सारी चीज़ें मुझे प्राप्त हुई हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, कि जो आप शाम को दीपक लगाते हैं 6, आप सभी लगाते भी हैं, जानते भी हैं इसके बारे में। तो जो दीपक आप लगाते हैं उसमें नियम ये होता है कि आपको अपने जब मंदिर से आते हैं तो सबसे पहला जो काम होता है वो घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक लगाना होता है। लेकिन उसमें गलती क्या हो जाती है कि हम क्या करते हैं, आ कर के घर के अंदर 2-4 कदम घुस करके और तब जाकर अंदर आके जलाते हैं, या फिर कोई तो भूल जाता है। आप बाद में हमसे पूछते हैं कि हम तो भूल गए, घर के अंदर आ गए। फिर देखिए, महत्व तो यही है कि आप घर के प्रवेश, जो दहलीज होती है, ध्यान रखिएगा, जो आपकी दहलीज होती है, चौखट होती है, उसको लांघने से पहले आप वहाँ दीप प्रज्वलित कर लें। कुछ लोग शर्म के कारण जो है दीपक अंदर ले आ करके जलाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, इसलिए वो अंदर आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि दहलीज आपको नहीं लांघनी है, उसके बाहर ही दीपक प्रज्वलित करके तब हमको अंदर आना है। पहला तो ये काम आप कीजिएगा और तब ध्यान दीजिए कि आपके काम पूर्ण कैसे नहीं हो रहे, कैसे नहीं मिल रहा आपको संपूर्ण व्रत का फल। अगली चीज़ है दोस्तों कि जब आप पशुपति व्रत करें तो भूल करके भी काले तिल शिवलिंग पे न अर्पित करें, क्योंकि देखिए शनिवार के दिन काले तिल चढ़ाई जाती है शनि दोष से मुक्ति के लिए, अन्य विशेष लाभ के लिए। लेकिन पशुपति व्रत आपका चल रहा होता है तो सोमवार के दिन भूल कर भी काली तिल किसी भी स्थिति में नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि काली तिल का माना जाता है कि इसका जो उद्गम है, अवतीर्य है, भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुई है। इसलिए पशुपति व्रत, जो कि बहुत बड़ा अनुष्ठान माना जाता है, शिव पुराण में तो इसको यज्ञ के समान जो है फलीभूत बताया गया है। तो इस दौरान काले तिल शिवलिंग पे बिल्कुल भी नहीं चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि काले तिल चढ़ाने मात्र से व्रत जो है उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, क्षय हो जाता है। तो ऐसा भूल कर न करें। सॉरी दोस्तों, कहा गया है कि ये 5 जो व्रत होते हैं वो आपको एक ही स्थान पे, एक ही शिवलिंग पे आपको करना है। चाहे जहां आप पूजन कर रहे हो, जिस मंदिर में कर रहे हो, जहां पे भी कर रहे हो, शिवलिंग एक ही होना चाहिए, क्योंकि ये अनुष्ठान एक जगह ही आपका पूर्ण होना चाहिए। तो यदि आप कहीं रिश्तेदारी में गए हैं, कहीं भी गए हैं, तो आप उस दिन पूजन न करें, उस दिन का व्रत जो है आपका मान्य नहीं होगा, क्योंकि हमें दीपक भी एक ही जगह पे लगाना है और पूजन भी एक मंदिर में ही करना है। तो निश्चित रूप से इस तरह से यदि आपने मंदिर बदल बदल के किया, तब भी पूरी जो उम्मीद होती है वो यही होती है कि आपका व्रत पूर्ण ना हो। देखिए, आप सभी को लग रहा होगा कि देवादिदेव महादेव भोले हैं, एकदम इसमें कोई भी दो राय नहीं है। महादेव भोले हैं और वो भक्त की भावनाएं देखते हैं, नियम नहीं देखते हैं। लेकिन दोस्तों, समस्या तब आ जाती है, गौर कीजिएगा मेरी बातों पे, जब हम कोई पूजा पाठ कामना परक करते हैं, किसी कामना के लिए, मनोकामना के लिए करते हैं, तो नियम में बंधना पड़ता है। लेकिन हम बिना किसी कामना के लिए करते हैं तब तो आपको किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं होगी। चूँकि ये व्रत हम मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं तो नियमों का ध्यान हमें ज़रूर रखना होगा। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, भूलकर मंदिर न बदलें।
अगली चीज़ है दोस्तों कि बहुत सारे लोग छठवें सोमवार को उद्यापन करके और फिर पूछते हैं कि दीदी ये तो फ़ायदा नहीं किया। छठवें का तो मतलब कोई इसमें नियम ही नहीं है। 5 सोमवार को ही आपका उद्यापन है, और वो भी उद्यापन कोई बहुत बड़ा नहीं है। आप सभी जानते हैं नियम, तो मैंने सभी बातें इस पे चैनल पे अपलोड कर रखी है वीडियो, तो कोई नियम नहीं है। लेकिन 5वें सोमवार को ही आपको उद्यापन करना है। छठे सोमवार का कोई भी तात्पर्य नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो जो भी उद्यापन होगा 5वें सोमवार को होगा। अगली चीज़ है कि किसी भी कारण से आपका व्रत छूट जाता है, 5 व्रत जो करने हैं उस बीच में, जैसे मान लीजिए पीरियड वगैरह आ जाता है, व्रत छूट जाता है, तो वो चीज़ अलग है कि आपका पीरियड है। लेकिन कभी कभी सूतक पातक में लोग कई दिनों तक व्रत नहीं रखते हैं, मतलब कि उनका व्रत मान्य नहीं होता है। तो एक दिन से ज़्यादा, जैसे कि पीरियड वगैरह है तो एक दिन हो गया तो चलिए वो व्रत आपका गिनती में आ जाएगा। या लास्ट जो है कि 5 आपने पूजन किया तो वो तो गिनती में आएंगे, एक आपका पीरियड में निकल गया तो वो गिनती में नहीं आएगा। इस तरह से 6 भी आप करेंगे। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि सूतक पातक की स्थिति में 4-4 व्रत इस तरह रख देते हैं, यानी कि बिना पूजन किए 4-4 व्रत रख लेते हैं, तो भी आपके व्रत का आपको संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए कोशिश करें कि जब सूतक पातक की स्थिति आ ही गई है, ऐसी समस्या आ ही गई है, तो व्रत को छोड़ दें और पुनः दोबारा से संकल्प करके नया व्रत प्रारंभ करें। इस तरह के काम करें दोस्तों, निश्चित रूप से आपको आपकी पूजा पाठ अनुष्ठान का फल अवश्य मिलेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आप पूजा पाठ करें, महादेव के किसी भी मंत्र को जाप करते रहें। और अगली चीज़ है कि अंत में आप कपूर से आरती ज़रूर करें, क्योंकि पूरे शिव पुराण में आरती का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। कहा गया है कि यदि आप भगवान भोलेनाथ का पूजा के उपरांत कपूर से आरती करते हैं तो उससे भी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक चीज़ और बताऊं कि यदि पाँचों सोमवार, ये मैं आपके नियमों से अलग हट के बता रही हूँ कि आपके काम पूर्ण हो सके, इसलिए मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि ये चीज़ें आप ज़रूर चढ़ाइए। हर सोमवार आप भगवान भोलेनाथ को वस्त्र के स्वरूप में कलावा चढ़ाते हैं, लेकिन जनेऊ यज्ञोपवीत उन्हें अवश्य चढ़ाइए। जनेऊ चढ़ाने से बाधाएं समाप्त होती हैं, महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो जनेऊ इत्यादि अपनी पूजा में जरूर ले जाएं। 5 ही सोमवार हमें व्रत रखना है, 5 जनेऊ आप ले लें और एक एक सोमवार को ये जनेऊ महादेव को जो है अर्पित करते रहें। तो दोस्तों ये ज़रूरी जानकारियाँ थी। यदि वीडियो आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस तरह की जानकारियाँ इस चैनल पे भी प्राप्त होगी। तो मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।